कंप्लीट कर लेते हैं। वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। राइट, चिकन पॉक्स क्या है? वेरिसेला है। और यहीं पे हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ सिंगल्स। राइट, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से है, ये हर्पीज जोस्टर वायरस से है। वही आपका आगे चल के कभी ना कभी एक्टिवेट हो जाता है। राइट, तो हम लोगों ने कहा था वेरिसेला जोस्टर वायरस आपकी बॉडी में गया, इट विल प्रोड्यूस चिकन पॉक्स, राइट, या वेरिसेला डिजीज। राइट, यहाँ पे हम लोग कहते हैं फीवर होगा, प्लस बॉडी में, पूरी बॉडी में रैसेस आएंगे, वी कॉल इट जनरलाइज्ड रैसेस। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ बॉडी से वायरस पूरी तरीके से नहीं निकला, लेकिन दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा। वेरिसेला जोस्टर वायरस इनएक्टिव हो जाता है, राइट, और नर्व में, रूट्स में छुपा रहता है। राइट, इन नर्व रूट्स हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट हो जाता है। राइट, आगे चल के जब इंसान की इम्यूनिटी कभी धोखा दे जाएगी, राइट, मान लीजिए ओल्ड एज हो गया, राइट, जब इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, राइट, तो ये चीज क्या होगी? रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस, रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस। और ये क्या हो जाता है? नाउ नोन एज हर्पीज जोस्टर वायरस, हर्पीज जोस्टर वायरस। ये ओल्ड एज में होगा जब इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और हम लोग कहते हैं नाउ डिजीज जो होगा वो वेरिसेला नहीं होगा, सिंगल्स। और सिंगल्स में क्या होता है? लोकलाइज्ड रैसेस, लोकलाइज्ड रैसेस, राइट, अलोंग नर्व रूट्स। और हम लोग कहते हैं बहुत ही इची एंड पेनफुल। हो सकता है रैसेस चले जाएं, लेकिन जिस एरिया में रैस अपीयर हुए थे, राइट, यहाँ पे पूरी बॉडी में रैस नहीं मिलेंगे, वहां पे बहुत दिन तक पेशेंट को पेन का सेंसेशन मिलता है। राइट, हम लोग कहते हैं नर्व ओरिजिन का पेन है, वी कॉल इट न्यूरेल्जिया। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? काफी डिफरेंट है। अगर हम लोग वेरिसेला चिकन पॉक्स की बात करें, राइट, दिस इज वेरिसेला जोस्टर वायरस, लेटर ऑन इट बिकम्स herpes zoster वायरस। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो चिकन पॉक्स के हम लोगों ने काफी डायग्राम देख लिए थे। अगर यहाँ पे हम लोग सिंगल्स का डायग्राम देखें तो पूरी बॉडी में रैस नहीं, राइट, कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक नर्व रूट के अलोंग, हम लोग कहते हैं दिस इज सिंगल्स। और ये हुआ है ड्यू टू हर्पीज जोस्टर वायरस। अक्सर पेशेंट में ओल्ड एज में दिखता है जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, या कोई भी पेशेंट किस पे हो? स्टीरॉइड पे हो, स्टीरॉइड वगैरह पे हो, जिससे इम्यूनिटी आपके बॉडी की कम हो जाती है। लेकिन जब हम लोग हर्पीज जोस्टर के अलावा वेरिसेला जोस्टर वायरस की बात करते हैं, चिकन पॉक्स की बात करते हैं, तो डायग्नोसिस क्लिनिकल है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे जनरलाइज्ड रेसेस हैं, केवल एक पार्ट में नहीं है। और मोस्टली आपके क्या होते हैं? सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब ट्रंक, एब्डोमेन, बैक पे होते हैं। ये आपका चिकन पॉक्स में होगा। और यहाँ पे जनरलाइज फीचर्स मिलेंगे, मतलब प्लस फीवर के साथ। राइट, तो ये आपका कॉज, दिस इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस, whereas singles are caused by herpes zoster वायरस। आगे चल के इनएक्टिवेटेड वेरिसेला जोस्टर वायरस को हम लोग herpes जोस्टर वायरस कहते हैं। और जो लोकलाइज्ड डिजीज होती है जिसमें इची लीजन्स मिलते हैं, यहाँ पे हो सकता है पेन वगैरह मिले, राइट, वी कॉल इट सिंगल्स। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं मैनेजमेंट। तो जब भी किसी डिजीज के मैनेजमेंट की बात करते हैं, राइट, तो मैनेजमेंट ऑलवेज इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस प्लस ट्रीटमेंट, राइट, इन्वेस्टिगेशंस प्लस ट्रीटमेंट। नोट कर लो, चिकन पॉक्स में यू डोंट नीड टू एडवाइस ऑर्डर एनी इन्वेस्टिगेशन, राइट, फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेरिसेला or chicken pox, no investigations are needed, no investigation usually needed, right। हम लोग कहते हैं डायग्नोसिस इज क्लिनिकल। रेसेस देख के आप लोग बता सकते हो क्या है? क्लिनिकल। हम लोग कहते हैं फीवर मिलेगा पेशेंट को हाई ग्रेड, प्लस सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस। और ये आपके रेसेस क्या होंगे?
फर्स्ट डे ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि फीवर आ जाए रैसेस 1 महीने बाद आए, राइट। फर्स्ट डे रैश। हम लोगों ने निमोनिक भी देखा था। वेरी सिक पेशेंट्स मस्ट टेक डबल टेबलेट्स। तो चिकन पॉक्स की डायग्नोसिस या सिंगल्स की डायग्नोसिस बहुत ही इजी है। रैसेस देख के आप लोग डायग्नोसिस बना सकते हो, किसी इन्वेस्टिगेशन की ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन का जिक्र करें तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे रैसेस वेसिकल शेप में होते हैं, वेसाइकल, पानी के छींटे के जैसे इसके अंदर कुछ न कुछ फ्लूइड होता है। इसी फ्लूइड से हम लोग क्या करते हैं, एक स्मीयर बना लेते हैं, वी कॉल इट जैंक स्मीयर, राइट। जैसे मलेरिया में हम लोग थिक और थिन स्मीयर बनाते थे, उसी तरीके से यहाँ से हम लोग क्या बना लेते हैं, एक स्मीयर बना लेते हैं और माइक्रो देखते हैं। यहाँ पे इस स्मीयर में प्रेजेंस ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड giant cells, right? Giant cells, right? This is diagnostic of varicella या चिकन पॉक्स, राइट। मल्टी न्यूक्लिएटेड, नॉर्मली एक सेल है तो उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, राइट, ये नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक सेल सिंसिसियम बन जाता है, इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, राइट। तो हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स। तो कुछ इस पर्टिकुलर टाइप के सेल्स वहां मिल सकते हैं, राइट, जिससे हम लोग डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। और थोड़ा सा उसी से अगर आप लोग चाहो कि चिकन पॉक्स वायरस को डिटेक्ट करो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर इन सब चीजों से भी डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना जरूरत नहीं है। चिकन पॉक्स की डायग्नोसिस आपकी कैसे है, क्लिनिकल है, ना कि इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, तो वहां पे डायग्नोसिस क्लिनिकल फीचर को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म किए जाते हैं। वेरिसेला के केस में केवल क्लिनिकल डायग्नोसिस है, नो नीड टू गो फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, राइट। आइए अब यहाँ पे अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है तो ट्रीटमेंट में हमारा जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज एंटीवायरल ड्रग। लेकिन आप लोग ये मत सोचो चिकन पॉक्स हो गया तो बिना एंटीवायरल ड्रग के ठीक ही नहीं होगा, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, डेथ बहुत कम लोगों की होती है अगर कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो भी। तो ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ वेरिसेला, राइट, मतलब हम लोग अभी चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेरिसेला में मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, mainstay of treatment is antiviral drug named as acyclovir, right? We have antiviral drug, right? क्या है ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे, एसाइक्लोवीर, एसाइक्लोवीर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एसाइक्लोवीर अकेली ड्रग है, इसी ग्रुप के और ड्रग्स हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स इफेक्टिव अगेंस्ट चिकन पॉक्स कौन कौन सी हैं, इसी ग्रुप की कई और ड्रग्स भी हैं, राइट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एसाइक्लोवीर, एग्जाम्पल और हमारे पास है फैमसाइक्लोवीर, फैमसाइक्लोवीर, राइट। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस एसाइक्लोवीर ही है। वेलासाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर, राइट। ये कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो काफी इफेक्टिव हैं चिकन पॉक्स में। आगे चल के देखेंगे ये सिंगल्स में भी इफेक्टिव है। अभी इनके डोजेज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी किसी को चिकन पॉक्स होता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा बॉडी एक और फीवर होता है, राइट। तो हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है तो ऐसे पेशेंट को आइसोलेशन में भेज देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए, सबके आसपास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, ठीक है, और काफी दूर तक ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं। हाँ, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रखा है उनसे दूर नहीं, वो उनकी केयर में लग सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं टेबलेट पैरासीटामोल, राइट, दैट इज डोलो क्रोसिन, राइट, इसको दे सकते हैं 500 मिलीग्राम। इनिशियली हमें क्यूआईडी देना होता है, लेटर ऑन एसओएस देना होता है, मतलब अगर फीवर है तो एक पैरासीटामोल ले सकते हैं।
फीवर नहीं उतर रहा है 500 मिलीग्राम से तो हमें 650 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। टैबलेट पीसीएम या डोलो 650 मिलीग्राम कैन ऑल्सो बी गिवन, राइट। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर किसी को हमें फीवर के लिए दवा देना है, ऑलवेज गिव 500 मिलीग्राम टैबलेट इनिशियली। इससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप लोग रेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर क्यूआईडी की बात करें तो एवरी 6 आवर्ली। पैरासीटामोल किसी को भी आप दो तो हर 4 घंटे पे रिपीट किया जा सकता है, अगर आप उसको यूजुअल डोज में दे रहे हो, मतलब 500 मिलीग्राम वाली टैबलेट दे दो। यहाँ पे अगर एंटीवायरल ड्रग की ट्रीटमेंट की बात किया जाए, एंटीवायरल ड्रग्स, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम के साथ। तो हम लोग कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे ए साइक्लोवीर है, राइट, ए साइक्लोवीर। और ये भी ओरल है, आईवी नहीं है, राइट, ए साइक्लोवीर ओरल, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। और इसके डोज को भी हाईलाइट करके बताना जरूरी है, थोड़ी मोड़ी नहीं। टैबलेट ए साइक्लोवीर 800 मिलीग्राम 5 times a day for 5 to 7 days, 800 मिलीग्राम, राइट, 5 times, दिन भर दवा लोगे 5 times per day for 5 to 7 days, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं एंटीवायरल ड्रग की, हम लोग बात कर रहे हैं टैबलेट ए साइक्लोवीर की, राइट, जो कि यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है। आइए टैबलेट ए साइक्लोवीर देख लेते हैं। आप लोगों ने कभी न कभी शायद खाया भी हो टैबलेट ए साइक्लोवीर, राइट। अक्सर मार्केट में एसी वीर नाम से आती है, राइट, टैबलेट ए साइक्लोवीर। ये 400 मिलीग्राम की है, लेकिन आपको इसकी डबल स्ट्रेंथ टैबलेट लेनी है। एडल्ट की अगर बात करें, बच्चे में 400 मिलीग्राम ही देंगे, 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे, राइट, एक दो बार नहीं, 5 टाइम्स। मार्केट में ज्यादातर टैबलेट एसी वीर से नाम से आती है, एसी वीर, राइट। आपको मार्केट नेम कम याद करना है, एक्चुअल नेम ज्यादा याद करना है, सॉल्ट का नाम ज्यादा याद करना है। तो बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, ये साइक्लोवीर देने का मतलब ये नहीं कि फिर रैसेस या वेसिकल्स निकलना बंद हो जाएंगे। अगर ना देते तो इससे ज्यादा रैसेस निकलते। हम लोग कहते हैं डिजीज की सीवियरिटी और ड्यूरेशन को ये क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। ए साइक्लोवीर टैबलेट इज ड्रग ऑफ चॉइस, ये आपकी टैबलेट ए साइक्लोवीर है। इसी तरीके से अदर ड्रग्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। अदर ड्रग्स में अगर मैं दूसरे ड्रग की बात करूं, टैबलेट वेलासाइक्लोवीर टैबलेट वेलासाइक्लोवीर को आपको देना होता है 1000 मिलीग्राम, ठीक है, टीडीएस, अगेन फॉर 5 to 7 days, राइट। इसी तरीके से और एक ड्रग का हम लोगों ने नाम लिया था, टैबलेट फैमसाइक्लोवीर, टैबलेट फैमसाइक्लोवीर, फैमसाइक्लोवीर, राइट, टैबलेट 5 फैमसाइक्लोवीर, इसको हमें देना होता है 500 मिलीग्राम टीडीएस, राइट, फॉर 5 to 7 days। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं और ये बहुत इफेक्टिव ड्रग्स हैं। जैसे मान लो किसी को आज रैश आया, जितनी जल्दी आप इसको स्टार्ट कर दो उतना अच्छा है, राइट। इसका मतलब डिजीज का प्रोग्रेशन उतना ही स्लो होगा, उतना ही कम सीवियर होगा, मतलब नंबर ऑफ रैसेस आपके कम रहेंगे। ये नहीं कि रैसेस आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, राइट, इन प्रेगनेंसी और इन नियोनेटल स्टेज, मतलब हम लोग कहते हैं इन न्यू बॉर्न्स, जो नए नए पैदा हुए हैं, 2 4 10 दिन के बच्चे, या आइडली लेस देन 28 डेज तक के बच्चे, हम लोग नियोनेट कहते हैं। इनमें डिजीज सीवियरिटी, राइट, डिजीज इज यूजुअली मोर सीवियर, राइट, ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। बच्चा है तो अभी उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, ज्यादा सीवियर। Therefore, IV acyclovir is preferred. IV acyclovir is preferred. Right? इंजेक्शन देंगे at the rate 15 मिलीग्राम per kg per day for 5 to
7 days, राइट। इस तरीके से हमें देखना होता है कि अगर डिजीज सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, राइट। यूजुअली अगर पेशेंट ओरली ले सकता है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, मतलब इम्यूनिटी का कोई मसला नहीं है, तो हमें कैसे देना होता है, ओरल देना होता है। हमेशा याद रखिए ड्रग को देना है 800 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम की भी टैबलेट आती है, ज्यादातर लोग 400 मिलीग्राम लेने लगते हैं, राइट। हमें लेना होता है 800 मिलीग्राम, और वो भी एक दो बार नहीं, 5 टाइम्स अ डे, राइट, एटलीस्ट फॉर 5 डेज, लेकिन यूजली हम लोग रिकमेंड करते हैं 7 डेज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से अगर आपको डाउट है, चिकन पॉक्स आपको हो सकता है, मान लो एक्सपोजर है, तो आप लोग पहले भी लेना शुरू कर सकते हो, ठीक है, अगर चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए कि इसकी कोई वैक्सीन है कि नहीं है, बिल्कुल इसकी वैक्सीन है। वेरिसेला या चिकन पॉक्स इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, और ये वैक्सीन किसी भी एज पे ली जा सकती है, राइट। हम लोग कहते हैं वैक्सीन का जो नाम है दैट इज वेरी वैक्स, राइट, वेरी वैक्स वैक्सीन है। अगर मान लीजिए इसको बचपन में दे दिया जाए, राइट, चाइल्ड एज ग्रुप में, तो हम लोग कहते हैं 15 मंथ पे दिया जाता है, चिल्ड्रन में यूजुअली एट 15 मंथ्स, राइट, फर्स्ट डोज, और इसके 6 मंथ्स लेटर सेकेंड डोज। तो 2 डोज की वैक्सीन आती है। अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रखा है, मान लो चाइल्डहुड में हो रखा है, तो एडल्टहुड में चिकन पॉक्स होना नहीं है, राइट। तो ऐसे इंसान में चिकन पॉक्स से भी कोई खतरा नहीं है और वैक्सीन देने का भी कोई मतलब नहीं है, राइट। नो नीड ऑफ वैक्सीन इफ patient suffered from chicken pox any time earlier, right, chicken pox। तो यहाँ पे क्योंकि नो रिस्क ऑफ डिजीज इन लेटर लाइफ, नो रिस्क ऑफ डिजीज इन लेटर लाइफ, राइट। अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रखा है तो उसको तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल चुकी है, उसको चिकन पॉक्स की वैक्सीन देने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स के। तो वेरीवैक्स आपकी एक वैक्सीन है जिसकी 2 डोजेज हम लोग देते हैं 15 मंथ पे और उसके 6 महीने के बाद, राइट। मान लो किसी ने ये वैक्सीन नहीं ली है, जैसे हम लोगों ने, किसी ने नहीं ली होगी, राइट, ये अभी आने लगी वैक्सीन, राइट। इन एडल्ट्स, राइट, वैक्सीन कैन बी गिवन, जैसे हम आप भी इस वैक्सीन को लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, वैक्सीन कैन बी गिवन, राइट। हम लोग कहते हैं 2 डोजेस 6 मंथ्स अपार्ट, राइट। जैसे हम लोग हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले सकते हैं, उसी तरीके से चिकन पॉक्स की भी वैक्सीन ले सकते हैं, राइट। जैसे मुझे पता है कि मुझे हो चुका है चिकन पॉक्स, तो दोबारा नहीं होगी, इसका मतलब मुझे वैक्सीन नहीं लेना है। लेकिन अगर किसी को नहीं हुआ है तो वो चिकन पॉक्स की वैक्सीन ले सकता है, राइट। वेरीवैक्स नाम से यूजुअली आएगी, करीब 1500 की वैक्सीन होती है, 2 डोजेस 6 मंथ्स अपार्ट आपको लेनी होती है, राइट। और इसको सब क्यूटेनियस रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या ओरल नहीं, सब क्यूटेनियस रूट से, राइट। मतलब करीब आपका 15 डिग्री पे इस इंजेक्शन को लगाएंगे। ये चिकन पॉक्स की कहानी रही, राइट। ड्रग ऑफ चॉइस इज एसाइक्लोविर, अदर ड्रग्स व्हिच आर यूजुअली एज इफेक्टिव एज एसाइक्लोविर, वी हैव वेलासाइक्लोविर, फेमसाइक्लोविर। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सिंगल्स, राइट। बुढ़ापे की डिजीज है और बहुत पेनफुल है, ट्रीटमेंट ऑफ सिंगल्स, राइट। तो हम लोगों ने क्या कहा था, ये लोकलाइज्ड रैसेस मिलेंगे अलोंग सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी नर्व, लोकलाइज्ड रैसेस, और यहाँ पे पेन काफी मिल सकता है और यहाँ पे काफी इचिंग हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, ट्रीटमेंट में वी कैन गिव एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स वही वाली ड्रग्स जो किसमें दे रहे थे, चिकन पॉक्स में। ड्यूरेशन यहाँ पे ज्यादा देना पड़ सकता है, एंटीवायरल ड्रग्स
एग्जाम्पल एसाइक्लोवीर, राइट। एंटी इचिंग मतलब सूदिंग क्रीम्स, एंटी इचिंग क्रीम्स फॉर लोकल एप्लीकेशन, ऊपर से लगा सकते हैं, चिकन पॉक्स के रैश पे कुछ नहीं लगाना होता, राइट। इसके अलावा पेन किलर्स, राइट। सालों साल पेन हो सकता है जिस एरिया में भले ही रैसेस चले जाएं, राइट, जहां पे आपके रैसेस आए हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने बताया भी था चैट सेक्शन में, गाबा पेंटिन या प्री गैबलिन, राइट। तो जो ट्रीटमेंट है सिंगल्स का वो डिफरेंट है, यहाँ पे रैश के ऊपर आपको ऑइंटमेंट भी लगाना है। जब चिकन पॉक्स होता है तो उसपे रैश के ऊपर कुछ लगाना नहीं होता, राइट, रैश को हमें रप्चर नहीं करना होता है। तो यहाँ पे वही एंटी वायरल ड्रग्स आपको देनी है, राइट। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो थोड़ा सा ड्यूरेशन आपको ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे लगभग हम लोग 7 to 10 डेज तक ड्रग्स देते हैं, राइट। एसाइक्लोवीर अगेन 800 मिलीग्राम 5 times a day for 7 to 10 days, फैमसाइक्लोवीर, राइट, 500 मिलीग्राम 3 times a day, और इसके अलावा हम लोग वेलासाइक्लोवीर 1 ग्राम 3 times a day फॉर 7 to 10 days, राइट। ये कुछ इन्होंने बाय मिस्टेक कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं हमें क्या देना होता है, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे भी आपका क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स, राइट। थोड़ा सा डोज में डिफरेंस हो सकता है, राइट, लेकिन मेन चीज है यहाँ पे ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा है और यहाँ पे ड्रग देना ही देना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो आपके पास क्या हो गए एंटीवायरल ड्रग्स, इसके अलावा आपके पास सूदिंग क्रीम्स देना होता है, राइट। सेकेंड इज एंटी इचिंग क्रीम्स, एंटी इचिंग क्रीम्स। तो एंटी इचिंग क्रीम की अगर यहाँ पे बात करें तो हम लोग कैलामाइन लोशन देते हैं, कैलामाइन लोशन फॉर लोकल एप्लीकेशन, जहाँ पे रैसेस हैं वहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं, सूदिंग इफेक्ट मिलता है, मतलब इचिंग से पेशेंट को राहत होती है, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने लैक्टो कैलामाइन, कैलामाइन लोशन पहले भी यूज किया होगा, राइट, लैक्टो कैलामाइन या कैलामाइन लोशन, राइट। तो हम लोग कहते हैं कैलामाइन लोशन फॉर लोकल एप्लीकेशन एटलीस्ट 3 times per day, राइट। जब तक रैसेस होंगे तब तक आपको इस तरीके से कोई ना कोई ऑइंटमेंट लगाना होगा, क्रीम लगानी होगी, ताकि इचिंग कम हो, ताकि आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल भी रहो, प्लस वहां से जो कुछ भी सिक्रीशंस हैं और ज्यादा डिस्पर्स ना हो। तीसरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, पेन किलर्स देने पड़ेंगे हमें, पेन किलर्स। तो जिस एरिया में रैश आया है, राइट, जहां पे सिंगल्स हुए हैं, राइट, एरिया वेयर रैश appear in singles, right, यहाँ पे पेशेंट में फील पेन, पेशेंट में फील सीवियर पेन, right, even after disappearance of races, even after disappearance of races। हम लोग कहते हैं यहाँ पे पेन में लास्ट फॉर ईयर्स। यहाँ पे क्यों पेन हो रहा है, क्योंकि वो नर्व रूट में छुपा हुआ था, राइट। उसी नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे मान लो फेशियल नर्व के गैंग्लियन में छुपा था, तो फेशियल नर्व जहां जहां सप्लाई करती वहीं पे रैसेस आए, राइट, और वहीं पे ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी लंबे टाइम तक पेशेंट को पेन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेन ऑफ नर्व न्यूरल ऑरिजिन, राइट। देयरफॉर पेशेंट को पेन क्यों हो रहा है, मसल की वजह से नहीं हो रहा है, नर्व्स जो अफेक्टेड थी वही उन्हीं के पेन फाइबर्स कभी कभी एक्टिवेट हो जाते हैं। पेन ऑफ न्यूरल ऑरिजिन, ऑरिजिन हम लोग कहते हैं दिस इज न्यूरैल्जिया, राइट। और न्यूरैल्जिया किसी को किसी भी टाइप की हो तो यहाँ पे जो पेन किलर ऑफ चॉइस है, राइट, हम लोग कहते हैं ऐसे ड्रग्स दो जो गाबा के रिलीज को बढ़ा दें, कुल मिला के नर्व के एक्साइटेशन को कम कर दें। अगर कोई नर्व टिश्यू का कंडक्शन और एक्साइटेशन कम हो जाएगा तो एक तरीके से वहां पे आपने एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर दिया। यही कॉन्सेप्ट होता है अगर किसी को आप लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हो, किसी का दिमाग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो उसको दौरे आ जाते हैं, तो नर्व के एक्साइटेशन को कम किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास क्या है, प्री गैबेलिन या गाबा पेंटिन, प्री गैबलिन गाबा पेंटिन,
गाबापेंटिन। तो ये आपके पेन किलर यूजली हम लोग यूज नहीं करते हैं। मान लो किसी को हार्ट में पेन हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, मान लो किसी को पैर में पेन हो रहा है, मान लो किसी को आई में पेन हो रहा है, तो ये सारे पेन आपके न्यूरल और नहीं होते। यहाँ पे नर्व एक्साइटेशन डिस्टर्ब हो चुका है, पेन के लिए कोई स्टिमुलस भी नहीं है, पेशेंट को कोई टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन जो पेन के नर्व फाइबर्स हैं वो तब भी एक्साइटेड है, राइट। तो यहाँ पे वायरस के रहने से नर्व का एक्साइटेशन ऑल्टर्ड हो चुका है। पेन ना रहने के बाद भी विदाउट एनी स्टिमुलस पेशेंट उस एरिया में पेन फील कर रहा है, राइट। वी कॉल इट न्यूरैल्जिया। तो यहाँ पे जहाँ पे पेशेंट को रैश आया है वहीं पे क्या हो रहा है, वहीं पे पेशेंट को पेन हो रहा है बहुत लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस गाबापेंटिन या प्रीगैबलिन है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रीगैबलिन के टैबलेट्स ना आते हैं, मार्केट में हम लोग इनको पाते हैं प्रीगैलिन नाम से। तो 1775 मिलीग्राम ओडी हम लोग इसको प्रीफर करते हैं, राइट। प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम। जब तक पेन हो रहा है क्लिनिकली या आप पेशेंट से बात करके, तब तक आपको इसको देना पड़ सकता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टैबलेट प्रीगैबलिन, प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम ओडी, राइट। ड्यूरेशन आप लोग डिसाइड करोगे जब पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा, सिम्टोमेटिक पेशेंट कंफर्टेबल होगा, तब जाके आप इसको बंद कर सकते हो, राइट। मार्केट में कई नाम से आ सकता है, डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हो, कौन सी कंपनी बनाती है। प्रीगैलिन 75, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने हर्पीज जॉस्टर में देखा, आपको एक पेन किलर भी ऐड करना है। यहाँ कोई फीवर नहीं है तो कोई पैरासीटामोल का मतलब नहीं है, लैक्टोकैलामाइन लोशन दे दिया, प्लस एंटीवायरल ड्रग्स को थोड़े से लंबे टाइम के ड्यूरेशन में दिया। हो सकता है थोड़ा सा डोज ऊपर नीचे हो, बट यूजली सेम डोज इज अप्लाइड। लोकलाइज्ड है पेन किलर्स और इचिंग। बाकी हम लोगों ने देख लिया, अगर कोई पेशेंट बहुत सिक है वी कैन ऑल्सो गिव इंट्रावीनस ड्रग्स, और हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल है। अगर किसी को वेरिसेला नहीं हुआ है कभी तो दे कैन टेक इट, acyclovir IV, acyclovir oral. Apart from acyclovir, we have other drugs, antiviral drugs, antiherpetic drugs, valacyclovir and samcyclovir. This is enough. Chat section है। चिकन पॉक्स